हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश 1 से लेकर 16 1 to 16 यहाँ पर लेसन्स हैं। चलिए आज शुरू करते हैं लेसन 1 द बैलून मैन। तो इस पार्ट में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, अर्थ, प्रश्नोत्तर, एक्सरसाइज और आपके लिए पजल्स। चलिए तो शुरू करते हैं पाठ के उच्चारण से। English Class 5 Lesson 1 The Balloon Man गुब्बारे वाला। कितने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं इसके पास। रामू is a balloon man. He sells balloons. He goes from house to house every day. One morning, he went to a village to sell his colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. A young man came to him and said, What's the matter? You look sad. The balloon seller said, Yes, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. Don't worry. I have come to buy them and I want all the balloons. The young man bought all the balloons. Then he gave them to the children. The children were very happy. This young man was चाचा नेहरू। तो स्टूडेंट्स अभी आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। लेसन 1 पार्ट 1 द बलून मैन। बलून गुब्बारा, मैन आदमी जो बेचता है, तो द बलून मैन गुब्बारे वाला। रामू इज ए बलून मैन। तो रामू जो है कौन है? गुब्बारे बेचने वाला है, उसका नाम है ये रामू है। ही सेल्स बैलून्स। वह क्या बेच रहा है? वह गुब्बारे बेच रहा है, वह गुब्बारे बेचता है। ठीक है। ही गोज फ्रॉम, वह जाता है, हाउस टू हाउस एवरी डे, वह प्रतिदिन घर घर जाता है। वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज, एक सुबह वह एक गांव गया। टू सेल हीज कलरफुल बैलून्स, अपने रंगीन रंगीन गुब्बारों को बेचने के लिए एक गांव गया एक दिन। ठीक है। ही कॉल्स राजू, वह गांव के बच्चों का नाम जानता है, इसलिए वह चिल्लाता है। कौन कौन है? राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू, ये सभी को वह आवाज़ लेकर के चिल्लाता है। एंड द सैड, और बोलता है, क्या बोलता है? आई हैव, मेरे पास है। क्या क्या है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग है, नीला है, हरा है और बैगनी कलर, संतरा कलर है। ठीक है। यहाँ पर संतरे कलर का भी, ऑरेंज है, येलो है, ठीक है, पीला कलर है और वाइट सफ़ेद कलर का उसके पास क्या है? बलून्स। उसके पास ये सारे कलर के गुब्बारे हैं। डू यू वांट टू बाई देम, क्या तुम इन्हें खरीदना चाहते हो? वह जोर से चिल्लाता है। बट नो वन बाट देम, लेकिन कोई भी नहीं खरीद पाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। कौन? रामू, जो कि बलून मैन है। तभी वहाँ पर कौन आता है? एक यंग मैन केम टू हिम, तब एक जवान आदमी जो आप देख रहे हैं चित्र में, वह उसके पास आता है। एंड सैड, और बोला, व्हाट्स द मैटर, क्या समस्या है? क्या यहाँ पर मैटर है बताओ? यू लुक सैड, तुम इतने दुखी दिख रहे हो, कोई परेशानी है तो बताओ। ये जवान आदमी बोल देता है किसको? रामू को। तो द बलून मैन सेलर सैड, तब रामू जो है, जो बलून मैन सेलर है, वह बोलता है, क्या बोलता है? आई एम हियर टू सेल द बैलून्स, मैं यहाँ, यस, पहले तो यस बोलता है, हाँ मैं थोड़ा दुखी हूँ। आई एम हियर टू सेल,
मैं यहाँ बेचने के लिए आया हूँ, बलून्स गुब्बारे बेचने के लिए आया हूँ, बट लेकिन परंतु नो वन इज बाइंग देम टुडे, लेकिन आज कोई भी कुछ नहीं खरीद रहा है। तब डोंट वरी, कौन बोलता है? जवान आदमी बोलता है डोंट वरी, चिंता मत करो। आई हैव कम टू बाई देम, मैं यहाँ खरीदने के लिए ही आया हूँ। एंड और आई वांट ऑल द बैलून्स, और मैं तुम्हारे सारे गुब्बारे खरीद लूँगा। और वह सारे गुब्बारे खरीद लेता है। द यंग मैन बॉट ऑल द बैलून्स, और उस जवान आदमी ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। देन तब ही गेव देम टू द चिल्ड्रन, और उसके बाद क्या हुआ? सारे गुब्बारे उसने बच्चों में बांट दिया। कौन? जवान आदमी। तो उस जवान आदमी का नाम क्या है? दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। तो वे कौन है? चाचा नेहरू हैं। इस प्रकार से पाठ का राइम, उच्चारण और उसका अर्थ कंप्लीट हुआ है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं अगले पेज पर। न्यू वर्ड, हमने इस पाठ में कौन कौन से नए वर्ड सीखे? सैड दुखी होना, बैलून गुब्बारे, यंग जवान आदमी, बाट खरीदना, सेल बेचना, कलरफुल रंगीन, हैप्पी खुशी। ठीक है, सेकंड देखते हैं। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। आंसर द क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है व्हाट डज रामू सेल, रामू क्या क्या बेचता है? तो रामू सेल्स बैलून्स। ठीक है। सेकंड, व्हाई वाज द बैलून्स मैन सैड, जो बैलून मैन है वह दुखी क्यों गया था? बिकॉज नो वन बॉट हिज बैलून्स, इसलिए वह कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए वह दुखी था। थर्ड, हु बॉट ऑल द बैलून, किसने सारे गुब्बारे खरीद लिए? ए यंग मैन, जिसका नाम क्या है? चाचा नेहरू, बॉट ऑल द बैलून्स। ठीक है। से अलाउड, जोर से चिल्ला करके कहो। बैलून गोज विलेज ऑरेंज बॉट टुडे, इस प्रकार से आपको इसको जोर जोर से चिल्ला के पढ़ना है। लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं। डू यू लाइक कलरफुल बैलून, क्या आपको भी कलरफुल बैलून पसंद है? यस या नो, आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड, वेयर डू यू यूज देम, आप जो बैलून्स होते हैं उसको और कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? आप किसी के शादी में, किसी के बर्थडे पार्टी में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब है थर्ड, नेम द कलर ऑफ बैलून यू वुड बाय द यूर सेल्फ, अगर आपको कोई कलर पसंद है बैलून का जिसे आप खरीदना पसंद करेंगे तो आप उसका कलर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रेड पसंद है तो रेड, ब्लू पसंद है तो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, आपको जो पसंद है उसको आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब है वोकेबुलरी, चलिए यहाँ पर अभ्यास कार्य में आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर यंग, बैलून, येलो, यह है येलो, सॉरी, यहाँ पर आपको येलो, उसके बाद बाट, यहाँ पर बाट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेक्ट कर सकते हैं। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड, अब इन शब्दों को मिला करके आपको क्या करना है? एक सेंटेंस बनानी है बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए, मिस्टर मुरली इज एन, आप यहाँ पर ओल्ड, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओल्ड है, तो यह क्या हो जाएगा? ओल्ड मैन, यहाँ पर ओल्ड मैन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड, ही लुक्स हैप्पी टुडे, वह आज खुश खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए सेकंड पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर। अब देखिए अगले पेज में थर्ड है, ही इज़ गोइंग टू बाय, यहाँ पर आप उसमें से बैलून्स लिख सकते हैं। फोर्थ है, खालिस्तान या ब्लैंक्स इज हिज ग्रैंड सन्स बर्थडे, तो यहाँ पर आप टुडे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टुडे लिख दीजिए। 5 में देखिए, ही वांट टू डेकोरेट हिज रूम विथ कलरफुल बैलून्स। ठीक है, तो यहाँ पर कलरफुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट, दिस इज मिसेस सुमन, सी इज माई क्लास टीचर, इस प्रकार से लिखेंगे। रवि इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 3। ठीक है। राजू बाइज ए बैलून, इट इज ब्लू
इन कलर, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। फोर्थ में देखिए, आई प्ले विथ सीता, मीना एंड सुनील, दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। 5 है, आई हैव ए लिटिल डॉग, इट इज़ वेरी क्यूट, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चलते हैं बी में, मेक नेगेटिव सेंटेंस। आपको नेगेटिव सेंटेंस बनानी है तो आप फर्स्ट में रामू इज ए बैलून मैन, अगर आप इसको नकारात्मक शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रामू इज नॉट ए बैलून मैन। तो इज के बाद में आपको क्या लिखना है, NOT। ठीक है, नॉट लिख लेंगे आप। तो रामू इज नॉट ए बैलून मैन। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सेकंड में, आई एम ए स्टूडेंट, तो आई एम के बाद में फिर से नॉट लिख दीजिए, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। फिर यहाँ पर थर्ड, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन नॉट, तो आप कैन के बाद में नॉट लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उसको। फोर्थ में, आई हैव नॉट, यहाँ पर लिख दीजिए कम टू बाई बैलून्स। 5, दीज आर नॉट माई बैलून्स, आप इस प्रकार से इसको नेगेटिव बना सकते हैं। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक। रामू इज ए बैलून मैन, तो हु इज ए बैलून मैन, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेकंड है, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, तो आप इसको लिख सकते हैं वेयर आर प्लेइंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए। थर्ड है, द मैन हैड कम टू बाई द बैलून। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं हु हैड कम टू बाई द बैलून, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा द मैन। ठीक है, इस प्रकार से। फोर्थ है यहाँ पर, ए यंग मैन बाट ऑल द बैलून, तो इसका प्रश्न बन जाएगा हु बाट ऑल द बैलून्स। ठीक है। 5 है देखिए, द यंग मैन वाज चाचा नेहरू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हु वाज द यंग मैन, कौन है, तो चाचा नेहरू हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगला पेज है देखिए, फन टाइम है, तो यहाँ पर आइडल दिया गया है, उसका आंसर यहाँ पर नीचे में दिया गया है, जिसको उल्टा बना करके कहा गया है। चलिए अब इसको बूझो तो जाने, तो उसको बूझना है आपको। वाट हैज़ ए फेस, जिसका एक चेहरा है, हैज़ 2 हैंड, और जिसकी 2 हाथ भी है, कौन है, तो यहाँ पर उसका आंसर है क्लॉक। सेकंड, वाट हैज़ ए नेक बट नो हेड, वह कौन है जिसका गला तो है लेकिन उसका सर नहीं है, तो कौन है, बॉटल, क्योंकि बॉटल का नेक होता है। ठीक है। थर्ड देखिए, इफ़ देयर आर 3 एप्पल्स, यदि 3 एप्पल हैं, एंड यू टेक अवे 2, और आप उसमें से 2 उठा लेते हैं, हाउ मेनी यू हैव, अब आपके पास कुल कितने हैं, तो आपके पास 2 ही होंगे क्योंकि आपने 2 उठाए हैं। अब विच मंथ हैज 28 दिन, कौन से महीने में 28 दिन होता है, तो ऑल मंथ, सभी महीने में 28 दिन होते हैं। 5 है देखिए, वेयर डज फ्राइडे कम बिफोर थर्सडे, देखिए शुक्रवार से पहले गुरुवार आता है, लेकिन ऐसा कहाँ है जहाँ पर शुक्रवार पहले आता है और गुरुवार बाद में, तो डिक्शनरी में आता है, क्योंकि F पहले आता है और T बाद में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, यहाँ पर जो एक दूसरे से क्रॉस करते हुए वर्ड बनाया जाता है, ठीक है, उसी को बनाना है अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर फास्ट का स्लो, तो SLOW अपोजिट में लिखना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फास्ट का आप लिख सकते हैं स्लो, फिर है बैक का आप लिख सकते हैं फ्रंट, लेट का आप लिख सकते हैं अर्ली, और अप का लिख सकते हैं आप डाउन, इस प्रकार से। अब देखिए, डार्क का आप लिख सकते हैं लाइट, जो हल्का होता है। ओपन का लिख सकते हैं आप क्लोज्ड, इस प्रकार से। ओल्ड का आप लिख सकते हैं यहाँ पर यंग, और हॉट का आप लिख सकते हैं कोल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यह पार्ट समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।